नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे ही दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है और इसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे बहुत ही आसान विषय। जैसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ठीक है, जल्दी से बताओ कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको इसके स्थान पर संख्या ढूंढनी है। तो जल्दी बताओ कि इसके स्थान पर हम क्या संख्या लाएं कि जिससे कि हमारा राइट आंसर मतलब यहाँ संख्या निकल आए। तो दोस्तों आपको ये सीरीज देखनी है कि 132, 253, 7, 374, 495, मतलब ये सीरीज बढ़ते क्रम में चल रही है या मल्टीप्लाई के केस में चल रही है या घटते क्रम में चल रही है। तो आप क्या है कि इसमें तर्क लगाते रहोगे कि ये मतलब या तो ये बढ़ते क्रम में होगी या घटते क्रम में होगी। पर आपने इसमें एक चीज़ देखी होगी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक है, एक से कितना बनने भाई 2 बनने है, 2 से कितना बनने 3 बनने है, 3 से कितना बनने 4 बनने है, तो 4 से अगली संख्या कितनी हो जाएगी भाई आपकी 5 हो जाएगी। तो आपने ये वाला तर्क तो नहीं देखा होगा और डायरेक्ट देखोगे जब आपकी 5 होगी। तो इसी प्रकार से 3 है, 3 से अगर प्लस के 2 करोगे, 3 प्लस के 2 करो तो कितना हो गया 5 हो गया। 5 में प्लस के 2 करोगे तो कितना हो गया 7 हो गया। और 7 में प्लस के कितना करोगे भाई 2 करोगे तो कितना हो गया 9 हो गया। 9 में प्लस के मैं 2 करूंगा तो 9 2 कितने हो जाते हैं भाई आपके 11। 2 करूंगा तो कितने हो जाते हैं भाई 11 हो जाते हैं। 5 और तो कितना हो गया 11 हो गया। इसी प्रकार से 2 है, 2 से 3 हो रही है, 3 से 4 हो रही है, 4 से 5 हो रही है, तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो 5 11 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 11 6 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। आपको तर्क लगाना होता है कि आपका जो राइट आंसर है वो किस प्रकार से निकलने वाला है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, आप इसी प्रकार के लॉजिक नहीं समझ पाते और आज इन क्वेश्चनों को गलत कर जाते हो। तो आज के बाद गलत नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 समझो। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है भाई ये वाला है। अब इसके स्थान पर मैं क्या करना है, संख्या ढूंढनी है। अब जल्दी से बताओ कि इसके स्थान पर जो संख्या होगी वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना होगा कि जो 12 है, 12 से 140 कैसे, 12 से 140 कैसा बना और 156 से अगली संख्या क्या बनेगी। अब दोस्तों मैंने बताया था कभी कभी केस में तो 12 से 140 यहाँ तो चलो बन गया है, उसके बाद में किसी किसी केस में 12 से 156 भी बन सकता। क्या पता इस क्वेश्चन में ही बन जाए। तो देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों मैंने क्या काम करा, 12 है, 12 मैंने सिंपली देखा, 12 मल्टीप्लाई मैंने कितने करी भाई 13 की करी। तो 12 मल्टीप्लाई जैसे मैंने 13 करी तो भाई 156 निकल कर आ चुका। कितना निकल कर आ गया भाई 156 निकल कर आ चुका है। अब दोस्तों 12 मल्टीप्लाई 13 करने पर 156 निकल कर जैसे आया तो मैंने सोचा यार 140 की मल्टीप्लाई और करके देखता हूँ। तो 140 मल्टीप्लाई मैंने कितने करी हुई 13 निकल करी तो कितना निकल कर आया बताओ जल्दी से। 0 का 0, 13 चौका 52, 52 का 2 कितना बचे 5, 13 का 13, 14 15 16 17 18 कितना आएगा भाई 1000, मतलब 1820 निकल का आएगा। मैंने देखा यार ऑप्शन में भी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो गया। कहने का मतलब ये है कि 12 में मल्टीप्लाई कितने करनी पड़ी भाई हमें 13 की करनी पड़ी और 140 में मल्टीप्लाई कितने करी भाई हमने 13 की करी। तो हमारा कितना निकल का गया 1820, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या मतलब आपको यह ढूंढना है इस क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि विषम होगी। तो जल्दी से बताओ कि ये वाली होगी या ये होगी, ये होगी या ये होगी, मतलब आपको ढूंढना होगा। कहने का मतलब यह है कि आपके 3 ऑप्शन तो एक सा कार्य कर रहे होंगे पर एक ऑप्शन हमारा विपरीत चल रहा होगा। तो बस वही ऑप्शन हमें ढूंढना है वो कौन सा विपरीत चल रहा। तो दोस्तों इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो ऐसा लॉजिक लग रहा है कि आप ढूंढते रहोगे पर आपको लॉजिक नहीं मिलने वाला जब तक मैं नहीं बताऊंगा। कैसे देखो, आपने देखा होगा 16 है और 25 है, तो आपने देखोगे तो ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 चौक कितने हो गए 16 हो गए। इसी प्रकार से 5 है, 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितने हो गए 25 हो गए। क्या आपने इस लॉजिक को सोचा था? आप तो इन वाली संख्या को जोड़ कर देखते, क्योंकि मैंने काफी क्वेश्चनों में जोड़ना बताया है, काफी क्वेश्चनों में मल्टीप्लाई करना बताया है। मल्टीप्लाई करके मतलब एक संख्या आनी, सेम संख्या 3 आनी है। तो आपको कई प्रकार के तरीके बताए पर मैं हर क्लास में आपका तरीका अलग अलग प्रकार का लाता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब 36 है आपका तो देखोगे आप तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 कितने होते हैं भाई आपके 36 बन जाते हैं। इसी प्रकार से 7 है तो 7 का स्क्वायर करो 7 7 कितने हो गए आपके 49 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से आपका देखो 64 है तो 64 किसका होता है भाई 8 का होता है। जैसे ही आप 8 का स्क्वायर करोगे 8 8 कितने हो गए भाई 64 हो गए। और 81 मतलब जो 81 आपका किसका होता है 9 का होता है। जैसे ही आप 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 कितने हो गए भाई आपके 81 हो गए। अब दोस्तों सब में तो वर्ग बनने हैं, हमारा मतलब राइट आंसर कौन सा, जो सा विषम संख्या वो कौन सी है। अभी भाई अपना एक ऑप्शन और रह गया, उसे और चेक कर लेते हैं। जैसा 50 देखा तो भाई मैंने तो देखा 50 तो भाई किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसका मतलब यही आपका राइट आंसर है। भले ही आपका 25 हो रहा हो पर जब 50 नहीं हो रहा तो आप इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों तो क्या बना रहे हैं वर्ग बना रहे हैं, सारी संख्या मिलकर दो संख्या एक साथ मिलकर वर्ग बना रही है पर इस संख्या में एक वर्ग नहीं बनने, तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है।
तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मणि की आयु प्रभु से दुगनी है और रमोना की आयु प्रभु से आधी है। यदि मणि 60 वर्ष का है तो रमोना की आयु ज्ञात करें। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम तीनों का लिख लेते हैं, मणि लिख लेते हैं, मणि के बाद क्या लिख लेते हैं भाई, प्रभु भी दे रखा है इसमें तो प्रभु लिख लेते हैं, प्रभु देवा। फिर क्या है, फिर इसमें रमोना दे रखी है तो रमोना भी लिख लेते हैं। ठीक है, मैं ओ नया रमोना। हमने तीनों की आयु लिख ली, तीनों का मतलब तीनों संख्या, तीनों के नाम हमने लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है हम उसी प्रकार से सोल्व करते हैं कि मणि की आयु प्रभु से दुगनी है। जो मणि है ना, मणि की आयु तो प्रभु से दुगनी है। अब प्रभु से दुगनी कब होगी, जब प्रभु 1 होगा तो मणि कितना का हो जाएगा 2, तो इससे दुगना हो गया है ये। ठीक है, दुगनी है। रमोना की आयु प्रभु से आधी है, और जो रमोना है ना, रमोना की आयु तो प्रभु से आधी है। प्रभु से आधी कब होगी, जब प्रभु 2 का होगा। प्रभु 2 का होगा तो रमोना की आयु 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रमोना की आयु प्रभु से आधी होगी। दोस्तों हमने इस प्रकार से सिंपली इसको सोल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन बन चुका है आपका रेशियो एंड फ्री पोर्शन का। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो दो संख्या होती हैं, जिस भी संख्या में मतलब जो जिसके नाम में या ए बी सी मान लो इसको, या कोई नाम मान लो जिसमें दो संख्या होती है, उन्हें हमें इक्वल बनाना होता है। इक्वल बनाएंगे तो 2 नीचे है तो 2 ऊपर बनाने के लिए मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो भाई मैं ये यहाँ भी करनी पड़ेगी 100%, क्योंकि 2 इक्वल बनाने के लिए जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं उससे अगली उसकी दूसरी वाली संख्या में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चाहे जितने की भी करना है। यहाँ हम 4 की करेंगे तो 4 की यहाँ करेंगे, 6 की करेंगे तो 6 की यहाँ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 2 दूनी कितने हो जाते हैं, आपके 4 हो जाते हैं, और 2 का 2 तो रह ही जाएगा, 1 का 1 तो रह जाएगा। चाहो तो आप इसको अनुपात में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इसमें 1 की आयु पूछी गई है। यदि मणि 7 वर्ष का है, मणि की आयु कितनी दे रखी है 60 वर्ष, तो मणि बराबर दे रखा हमें कितना दे रखा भाई, मणि बराबर दे रखा हमें कितना 60 वर्ष। तो मणि की आयु हमारे अकॉर्डिंग तो 4 है भाई, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, ये 4 आई है। तो हमारे 4 का मान कितना दे रखा है 60 दे रखा है। 1 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा भाई, 4 से कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 15 हो जाएगा। 1 का मान 15 हो गया। अब हमसे जिसकी पूछी जाएगी हम उसका निकाल सकते हो। हमसे पूछी गई रमोना की आयु, रमोना कौन सा भाई, ये है रमोना की आयु। हमारे अकॉर्डिंग तो 1 है, पर हम इसमें मल्टीप्लाई कितने कर देंगे, 15 कर देंगे, तो 15 करना कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो रमोना की आयु है 15 वर्ष। 15 वर्ष आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों आपको इसका लॉजिक पता था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगला क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी से स्पीड के साथ करो, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, उसकी पत्नियां, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अब दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है कि परिवार में टोटल सदस्यों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति, भाई एक व्यक्ति है तो हमने क्या लिख दिया, एक व्यक्ति लिख दिया। जिस प्रकार से मैं कर दिया हूँ इसी प्रकार से आपको करना, व्यक्ति लिख लिया। तो व्यक्ति, एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, व्यक्ति, एक व्यक्ति उसकी पत्नी। अब व्यक्ति है भाई, उसकी एक पत्नी होगी तो एक ही तो होगी पत्नी, कहते हैं नहीं, इस व्यक्ति की पत्नी तो है वो एक ही तो है, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र। अब पत्नी के 3 पुत्र, तो भाई पत्नी के क्या कर देते हैं, 3 पुत्र कर देते हैं। आप कहोगे सर खाली पत्नी के 3 पुत्र होंगे, नहीं भाई, दोनों पति पत्नी है तो इनके 3 पुत्र हो चुके हैं। 3 पुत्र, उनकी पत्नियां। अब उनकी पत्नी की बात करेंगे, जब पुत्र है तो 3 ही क्या हो जाएंगे, इनकी पत्नी हो जाएंगी, कहते हैं नहीं। देखो इनके क्या हो गए पुत्र, और इसकी क्या हो गई, ये 3 पत्नी होगी। इन तीनों की 3 पत्नी होगी, और 3 ही पुत्र है तो तीनों की 3 पत्नी होगी। और प्रत्येक पुत्र मतलब 3 पुत्र, उनकी पत्नियां, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। अब प्रत्येक पुत्र के जो इनका जो पुत्र है ये वाला, इसके क्या है भाई, प्रत्येक पुत्र के 3-3 बच्चे हैं। 3-3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे इसके मतलब जैसे 3 है ना, तो तीनों के 3-3 बच्चे कितने हो जाएंगे भाई, एक के 3, दूसरे के 3, तीसरे के 3, तो 3 कितने होगा 9। तो क्या होगा भाई 9 बच्चे, मैं लिख लेता हूँ 9 बच्चे। ठीक है, 9 बच्चे हो चुके हैं। 3-3 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, देखो एक तो उसकी मतलब एक तो ये आदमी हो गया, उसकी पत्नी हो गई, कितने हो गए भाई 2 हो गए, ये 2 हो गए। उसके बाद इनके 3 पुत्र हो गए, 3 और 2 कितने हो गए भाई 5 हो गए, 5 हो गए। और उसके बाद में 3 क्या हो गई, इनकी पत्नी हो गई, 5-3 कितने हो गए 8 हो गए, और 8 तो ये हो गए। और उसके बाद में सबके 3-3 बच्चे, तो 9 तो ये बच्चे हो गए। तो टोटल जोड़ेंगे तो हमारे कितने बैठ जाएंगे, टोटल जोड़ेंगे तो हमारे बैठ जाएंगे भाई कितने, 17 बैठ जाएंगे। और 17 क्या हो गए, 17 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको इतना छोटा क्वेश्चन था, बस आपको लॉजिक लगाना था इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप कर सकते हो। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, भाई ये गलत बात है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि इस प्रश्न श्रृंखला में गलत संख्या होगी। अब गलत संख्या आपको छांटनी होगी, मतलब श्रृंखला छांटनी होगी। अब दोस्तों इसमें गलत श्रृंखला छांटने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा 30, 27, 36, 45, 72। आप कहोगे सर गलत श्रृंखला तो मुझे 27 दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि दोस्तों 27 दिखाई दे रही है, 36, 45, 72, तो 27 तो कर सकती है ना, 3 नाम 27, 30 भी कर सकती है, 36 भी कर सकती है, 45 भी कर सकती है, 72 भी कर सकती है। हाँ भाई सही बात है आपकी, कर तो सकती है।
ठीक है, कट तो सकती है। पर दोस्तों हमें तो इसमें कोई विषम संख्या दिखाई नहीं दे रही। विषम संख्या हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं 30 से 27, 27 से 36, 36 से 45, यहाँ पर घट रही है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो भाई 27 ही हर जगह आ रही है, पर इसमें जो लॉजिक लग रहा है ना भाई, वो बहुत ही अलग प्रकार का लॉजिक लग रहा है। कैसे? क्योंकि आप यही सोचते रह जाओगे कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, पर इसमें लॉजिक तो है वो बहुत अलग प्रकार का है। आप 9 से देखोगे ना, 9 से, तो 9 से आपका 9 तिया 27 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं, 9 पंजे 45 होते हैं, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे कितने होते हैं 72 होते हैं, पर 9 से 30 नहीं कटने वाली। तो आपका इसमें यही लॉजिक है कि 9 से ये वाली संख्या कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, सब क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। मतलब या तो आप कहना चाहते हो कि 9 का मल्टीप्लाई किस में हो सकता है, इन सारी संख्या में हो सकता है, पर 30 में नहीं हो सकता। तो इसलिए 30 आपका करेक्ट आंसर है। आयोग के द्वारा भी यही सही माना गया है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।